पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं खामी भी थी कि उनको बार बार यहाँ पे आने देते थे और नारे लगाने देते थे, लेकिन जैसे ज्वाइंट कमिश्नर साहब आए उन्होंने सबको डिटेन किया और माहौल को शांत किया। अहमदाबाद के तमाम लोगों से कहूँगा कि आप शांति बनाए रखें। पुलिस का काम बहुत अच्छी तरह निभा रही है। પોલીસ સ્ટેશનને માહિતી મળી કે દિલ્હી દરવાજા પાસે ટોળા ભેગા થયા છે। પોલીસ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ અને જે ટોળા હતા એને શાંતિથી સમજાવીને રવાના કર્યા છે। એની સાથે સાથે જે ટ્રાફિક જામ થઈ ગયા હતા એને ટ્રાફિક પણ સુચારુ કર્યા છે અને અત્યારે અહીંયા શાંતિ છે અને શાંતિપૂર્વક ટોળા રવાના થયા છે। શું ટોળા ભેગા થવાનું કારણ હતું? શું મુખ્યત્વે મુદ્દો હતો જેના લીધે ટોળા ભેગા થયા હતા અને હાલ સ્થિતિ કયા પ્રકારની? જી, અત્યારે એ પોલીસને માહિતી મળી હતી કે ઢોરની કોઈ ગાડી પકડેલ છે, એના લીધે અહીંયા આજુબાજુના માણસો ભેગા થયા હતા। એને શાંતિપૂર્વક સમજાવીને પોલીસ દ્વારા અત્યારે જે ટોળા છે એ શાંતિથી વિખેરવામાં આવ્યા છે। શું આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો ને સામે કયા પ્રકારની સમજાવટ? અત્યારે પોલીસ અહીંયા પહોંચી છે અને શાંતિપૂર્વક બધાને સમજાવીને રવાના કર્યા છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે। मेरा नाम अबरारुद्दीन पंजाबी, SDPI अहमदाबाद। आज क्या प्रोग्राम लिया हुआ है? आज एक बनाव बना था कि भाई जो पहाड़ी की गाड़ी आती है वो गाड़ी लेकर कुछ ड्राइवर आ रहे थे जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, वो यहाँ फर्की के सामने कुछ जीव दया के लोगों ने पकड़ा था, ड्राइवर को मारा, उसकी गाड़ी को तोड़ा। उसके बाद देखा ये गया कि मुस्लिम समाज के यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने देखा कि भाई ये जो जानवर कुर्बानी के लिए जा रहे हैं ये कोई गौवंश या गौ माता नहीं थी कि जिसे ले जाया जाए और गैर कानूनी हो, ये कानूनी है। इसको रोकने के लिए जीव दया वालों ने गाड़ी रोकी थी, उनके साथ बदतमीजी की, उनके ऊपर हाथ उठाया जो गैर कानूनी है। उसके बाद यहाँ के लोग गए और गाड़ियों को लेकर यहाँ पे आए। उसके बाद देखा ये गया कि भाई बजरंग दल के लोग, VHP के लोग एक मोब की शक्ल में एक टोला बन के मुस्लिम समुदाय का जो विस्तार है दिल्ली चकला जो हमेशा से शांति के लिए जाना जाता है, जहाँ पे आके चौराहे पे बैठ के JSR के नारे लगाए गए। तो सबसे पहला तो सवाल ये होता है कि मुस्लिम विस्तार में JSR के नारे लगाना ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, गैर संवैधानिक है। आप एक बात समझिए, किसी भारत देश के अंदर रहने वाले तमाम नागरिकों को अपने धर्म पे चलने का अधिकार है। मैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर किसी को डराने के लिए नहीं, अपने मजहब पे चलने के लिए लगाऊंगा। मैं हिंदू विस्तार में जाके नारे तकबीर लगाऊंगा, इसका मतलब ये हुआ मैं भय और डर का माहौल फैला रहा हूँ। इन लोगों ने आज जो किया है ये कहीं ना कहीं पुलिस को इनको दंडित करना चाहिए, इनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। और जैसा कि देखा गया कि मुस्लिम लोगों ने आज जो इस्तेमाल किया अपनी अकल का और जो बिल्कुल पैशन के साथ जमे रहे, कानून को हाथ में ना लिया, ये काबिल तारीफ थी। और ख़ास करके हम देश के गुजरात के DGP साहब और CP साहब से कहना चाहेंगे ये भारत देश तमाम भारतीयों का है, ना कि किसी हिंदू का या मुसलमान का। ये हिंदू राष्ट्र ना आज था, ना कल है, ना कभी होगा। ये भारत था, भारत है और हम इसको भारत ही रहने देंगे। हम इस तरीके के कभी भी कोई भी लोग अगर आतंक मचाते तो उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और रोड पे आके इसका डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करेंगे। पुलिस प्रशासन से आपने क्या मांग की? पुलिस प्रशासन से हमने मांग की कि जो गाड़ियाँ लाई जा रही है अगर कानून के दायरे में अगर उनका कोई जुर्म है तो उन्हें दंडित किया जाए, क्योंकि एनिमल एक्ट है ऑलरेडी देश के अंदर। जानवरों के लिए कानून है, इंसानों के लिए कानून है, जंगल के लिए कानून है, ज़मीनों के लिए कानून है, सब देश के अलग अलग कानून और लॉ बने हुए हैं। तो फिर इनको अधिकार किसने दिया? हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि गुजरात नहीं पूरे देश के अंदर बकरा ईद के त्यौहार पे शांति प्रिय तरीके से मनाया जाए। आने वाले वक्त में रथ यात्रा भी है, उसको भी ध्यान में रखकर किसी भी समुदाय को परेशान ना किया जाए जिसके अंदर देश का माहौल ख़राब हो। मैं खास करके इस देश के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम लोग शांति बनाए रखें और भाईचारे की मिसाल देते हुए कोई भी लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन को 100 नंबर पे कॉल करके उनके ऊपर जो भी लीगल कार्यवाही हो कार्यवाही करें। क्या अपील दोगे शांति के लिए? क्या अपील करोगे? शांति की यही अपील है कि देश हमारा है
और हम का मतलब होता है इसमें हिंदू भी आ गया और मुसलमान भी आ गया, सिख भी आ गया, ईसाई भी आ गया। किसी को भी कानून, सबसे ऊपर कानून है, कानून के नीचे सारे लोग आते हैं। अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हम तमाम लोग आज इसीलिए जमा हुए थे कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और पुलिस ने जिस तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट किया है, पुलिस ने अभी भी हमारे साथ अच्छे तरीके से काम किया, हम उनकी भी जो हमारे साथ कोऑपरेट किया हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। खास करके बड़गुजर साहब जो आए थे उनके भी शुक्रगुजार, तमाम पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको शांति बनाए रखनी चाहिए, आगे त्यौहार। मेरा नाम अनीस शेख है, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दरियापुर पार्टी और प्रेसिडेंट। क्या बनाओ बना आज का क्या हालत है? देखिए, आज 9:45 बजे के आसपास यहाँ से एक कॉल आया कि भाई जो 2 गाड़ी आई थी पहाड़ों को लेकर, वहाँ पे जीव दया वालों ने उसको रोका गया और उसके ड्राइवर को मारा गया और उसके कांच को तोड़ा गया और ऐसा बोलने में आया कि उनका फ़ोन भी छीन लिया और चाबी भी निकाल ली। उसके बाद हमको कॉल आया, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आ गई। जब हमने देखा तो गाड़ियाँ दोनों सामने थी, दिल्ली दरवाजे के बाहर फरकी के पास। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी और जीव दया के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ड्राइवर नहीं थे। इसीलिए हमने लोकल पब्लिक को बुला के गाड़ियों को यहाँ पर लाया गया। अगर किसी के पास परमिट है या नहीं भी है तो उसका काम कौन करेगा? वो पुलिस और प्रशासन करेगा। जीव दया वाले और जो गोरक्षक है इनको कोई अधिकार नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन नहीं करते। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि ये गाड़ियाँ रोके और गाड़ियों को तपास करे। गोरक्षक सिर्फ कटकी के नाम पे, इनको कोई गो की रक्षा नहीं करनी है, सिर्फ इनके क्या करना है, पैसा कमाना है। और गोरक्षा के नाम पे ये सिर्फ टोड़बाजी करते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं और पारा लाना कोई गैर संवैधानिक नहीं है। जो हम जानवर कुर्बानी के लेकर आए थे दोनों गाड़ियों में कोई गैर संवैधानिक नहीं है। यूं भी कहा जाता है कि इनके पास परमिट भी थी, लेकिन वो परमिट भी छीन के फाड़ दी गई और ड्राइवरों को भी मारा गया और सारा मामला वहां बना गया। उसके बाद मैं खुद चाह के 2 गाड़ियों को यहाँ पे लेकर आया हूँ पब्लिक के साथ और हमने पुलिस प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। सामने से JCR के नारे लग रहे थे, काफी सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ ये देश संविधान से चलता है, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश तमाम लोगों का है, तमाम धर्म के लोगों का है। और ये देश के जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना चाहते हैं जीव दया के लोग, गोरक्षा के नाम पे जो लोगों को भड़काना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा हज सर्विंग से मैंने पहले भी कहा था कि गोरक्षा को बैन किया जाए। ये गोरक्षक नहीं है। जो इससे पहले भी हादसा हुआ था, बूढ़ा को जो जलाया गया था, जब भी मैंने वाकया बोला था कि गोरक्षा को बैन किया जाए, क्योंकि गोरक्षा के नाम पे निर्दोष लोगों को मारा जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ कटकी के लिए ये सब काम करते हैं। तो हमारी यही लड़ाई है कि जो भी वहाँ हुआ, जिसने भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। हमारी पूरी टीम जहाँ तक FIR नहीं होगी वहाँ पर खड़ी रहेगी और इसके लिए लड़ेगी आगे भी इंशाल्लाह। आज आपकी पार्टी द्वारा